बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन आदाब। असर टाइम्स ऑफिशियल के वर्ल्ड न्यूज में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, इस वक्त दुनिया के हालात बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ जंग की ही बात हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहलगाम पे आतंकवादी हमले के बाद ये जो हालात हैं वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी कशीदगी बढ़ गई है और दोनों तरफ से जो है फौजें हाई अलर्ट के ऊपर हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर गोलाबारी हो चुकी है और किसी वक्त भी हम एक बड़ी जंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। हालांकि ईरान ने दोनों मुल्कों से कहा है, पाकिस्तान से भी और हिंदुस्तान से भी, कि अगर आप लोग चाहें तो हम बीच में मीडिएटरशिप कर सकते हैं। नाज़रीन, ये तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात हुई। आइए चलते हैं कि मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग के बादल अभी छटे नहीं हैं और आज जो धमाका हुआ है ईरान के अंदर, एक बहुत जबरदस्त धमाका हुआ है जिसमें जो है 561 लोगों से ज्यादा लोग जख्मी हैं और कई लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। प्रेस टीवी की खबर हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। इधर उधर जाने से बेहतर है कि हम क्यों ना आपको प्रेस टीवी की डायरेक्ट रिपोर्ट दें जो ईरान से है। दक्षिणी ईरान के शाहिद रजाई बंदरगाह पर हुई एक शक्तिशाली विस्फोट से व्यापक क्षति और हताहतों की संख्या बढ़ी है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए आपातकालीन टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। तस्नीम समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार शाहिद रजाई बंदरगाह पर अज्ञात कारणों से एक ईंधन टैंकर में विस्फोट होने के कम से कम 561 लोग घायल हो गए हैं। नाज़रीन, ये किसी और की रिपोर्ट नहीं है, खुद जो है ईरान की जो तस्नीम न्यूज एजेंसी है उसकी रिपोर्ट है, जिसको खुद प्रेस ने छापा है। इसमें लिखा हुआ है कि विस्फोट अत्यंत शक्तिशाली था और ये जो हुआ है, ये प्रबंधक विभाग के महानिदेशक ने कहा है कि ये जो है उनका जो उनकी जो बंदरगाह है वो वहां के ऊपर हुआ है और विस्फोट इतना तीव्र था कि उसने प्रशासनिक भवन को पूरी तरह नष्ट कर दिया। यानी जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का जो वो था, प्रशासनिक भवन था, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव हाउस जो था जहां से एडमिनिस्ट्रेशन होता था इसका, वह पूरी तरीके से वो बर्बाद हो गया है, खत्म हो गया है। और भीषण विस्फोट में 4 लोग मारे गए और 516 घायलों को निकाल लिया गया। प्रेस टीवी को दिए गए साक्षात्कार में महमूदी ने विस्फोट का ब्यौरा देते हुए कहा कि अब तक 516 लोग घायल हुए हैं, उन्हें घटना स्थल से निकाल लिया गया है। उनमें से कुछ लोग कांच के टूटने से घायल हुए हैं, उनमें से अधिकांश को मामूली चोटें आई हैं, उन्हें छुट्टी दे दी गई है और घटना स्थल पर अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, क्योंकि इस स्थल पर रासायनिक भंडार की सुविधा थी। यहाँ के ऊपर मतलब केमिकल जो है वहां के ऊपर उसका गोदाम था एक तरह से। उन्होंने कहा कि आग अभी भी लगी हुई है और अग्निशमन कर्मी उसे बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, फायर फाइटर्स लड़ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले कुछ घंटों में स्थिति पर नियंत्रण पा लेंगे। महमूदी ने आगे बताया कि विस्फोट स्थानीय समय के अनुसार लगभग 11:55 पर हुआ। अच्छा, कई राहत एवं बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर भेजे गए। उन्होंने कहा आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। बताया कि आपातकालीन सेवाओं के लिए अन्य हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है। घटना के बाद सुरक्षा और आपातकालीन टीमों द्वारा क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए काम करते हुए सभी बंदरगाह संचालन को निलंबित कर दिया गया। यानी वहां के ऊपर सारा जो था बंदरगाह के ऊपर काम काज जो था उसको वो कर दिया गया। अच्छा,
अधिकारियों ने संभावित बड़े पैमाने पर हताहतों की तैयारी के लिए तुरंत बंदर अब्बास के अस्पतालों में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दिया है। ये जो बताया गया है कि इतना बड़ा धमाका था, अब इससे ये पता चलता है कि अभी उसका कोई कारण नहीं पता चला। एक टैंकर में कहा जा रहा है कि धमाका हुआ है, आखिर उस टैंकर को भेजा किसने, क्या ये एक्सीडेंटल काम हुआ है या फिर एक साजिश है? क्योंकि आज ईरान के अंदर, आज ईरान और अमेरिका की बात चल रही थी और वो जो बात हो रही थी वो बहुत ही मस्कत में, बहुत ही ओमान में बहुत अच्छे माहौल के अंदर वहां के ऊपर बातचीत हुई है और दोनों इस वक्त अपने अपने जगह जा चुके हैं। अमेरिका वाले अमेरिका की तरफ चले गए हैं, ईरान वाले ईरान की तरफ चले गए हैं और बात वहां के ऊपर हुई है कि भाई न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो है वो हम अपनी जरूरत के तहत करेंगे और उसके बाद जो है उस पर किसी तरीके का हम उसको एटम बॉम्ब की तरफ या क्या नाम है न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ नहीं जाएंगे। और ये भी बातचीत की गई है कि टेक्निकल टीम अगले सैटरडे को वो वहां के ऊपर बैठकर इसको बात करेगी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो टाइम्स मैगजीन है अमेरिका की, उसको इंटरव्यू देते हुए भी क्या नाम है ट्रंप ने इस बात को कहा कि जो बात चल रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जा रही है और हम किसी न किसी नतीजे के ऊपर पहुंच जाएंगे, ये ट्रंप ने कहा। और उसके बाद उसने ये भी कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारी मुलाकात जो है ईरान के सदर से और सुप्रीम लीडर से भी हो। ये बाकायदा तौर के ऊपर आप तमाम जगह इस न्यूज को चलते हुए देख रहे हैं और ये बैठक से पहले का ये स्टेटमेंट है और वहां के ऊपर बैठक चल रही थी। बैठक के बाद ये हुआ कि पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या नाम है जा रही है। अब टेक्निकल टीम बैठकर इसके ऊपर बातचीत करेगी। नाज़रीन, ये इस स्टेज पर आने की बुनियादी वजह यह है कि जो रशिया है और चाइना वो पूरी तरीके से, ये लोग भी वो क्या नाम है जो 2015 में समझौता हुआ था उसके अंदर मेन ये लोग भी थे और इन लोगों ने प्रेशर बिल्टअप किया है अमेरिका के ऊपर कि जो मुआहदा 2015 में हुआ था उसमें यही सारी बातें थी। इसलिए जो है जब ईरान नहीं बनाएगा न्यूक्लियर बम तो फिर क्यों उसके साथ में इस तरह की बातचीत की जा रही है। तो अमेरिका ने देखा कि ईरान, चाइना और रशिया ये तीनों जो है एक जगह के ऊपर है और इसी बीच के अंदर एक बहुत बड़ी खबर आई कि रशिया के साथ ईरान का एक बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है और बहुत बड़ी डील हुई है 4.8 बिलियन डॉलर की। और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर जो वहां के ऊपर एनरिचमेंट का जो काम है वहां पे प्लांट लगाएगा कौन? रशिया लगाएगा। कहाँ लगाएगा? ईरान के अंदर लगाएगा। और इतना ही नहीं, गैस पाइपलाइन का भी एक बहुत बड़ा मुआहदा जो है वो हुआ है। तो दूसरी बात, रशिया की और ईरान की एक क्या नाम है सिक्योरिटी डील भी हुई है कि इन पर हमला, हम पर हमला होगा। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ट्रंप के पास कोई चारा नहीं था क्योंकि दो जो पावर, बड़ी पावर है, बिग पावर, चाइना की और रशिया की, वो पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़ी हुई है। तो अब ऐसी सिचुएशन में ट्रंप ये सोच रहे थे कि अगर इसमें जंग बढ़ेगी तो फिर उसमें एक बहुत बड़ी जंग होगी। और आपने देखा कि अभी यमन के साथ में मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका नहीं निपट पा रहा है, जिसको चाह रहे थे कि चंद दिनों के अंदर हम खत्म कर लेंगे। आज बरसों, आज तकरीबन 1.5 साल हो गए लगातार क्या नाम अमेरिका लड़ रहा। बाइडेन के पीरियड के अंदर से जो रेड सी को खुलवाने की कोशिश कर रही है, पूरी ताकत लगाई थी बाइडेन ने लेकिन वो नहीं कर सका। 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं ट्रंप लगातार हमले कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई कामयाबी नहीं हासिल हुई। उन्होंने यमन को काफी बर्बाद किया लेकिन उसके बावजूद भी यमन ने तकरीबन 200 मिलियन डॉलर के जो क्या नाम है इनके MQ-9 रिपर ड्रोन है उसको गिराया है जो अमेरिका के बहुत ही वो। और इतना ही नहीं, उनके दो वॉरशिप के ऊपर भी अटैक किया, उसको डैमेज किया है। और आज भी यमन ने जो पैलेस्टाइन 2 मिसाइल फायर किया है वो
इजराइल की नवातम बेस के ऊपर जाकर गिरा है और उसने वहां के ऊपर काफी नुकसान पहुंचाया है। तो यमन एक साथ अमेरिका से भी लड़ रहा है और इजराइल से भी लड़ रहा है, और पूरे यूरोप के कंट्रीज के मिलने के बावजूद भी रेड सी को कोई खाली यमन से नहीं करा सका। जाहिर सी बातचीत है कि यमन के पीछे भी ईरान का हाथ है। यमन की एक शर्त बार बार रखी जा रही है कि भाई गजा के अंदर सीज फायर कर दो, गजा के अंदर मामला सही कर दो तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। नाज़रीन, आज भी जो हमने देखा है कि आज की भी जो पोजीशन है वो बिल्कुल अजीब और गरीब है। आज हमने ये देखा कि यमन ने जहां एक तरफ अटैक किया है, वहां दूसरी तरफ हमास ने भी जो है इजराइल के ऊपर कई जगह अटैक किया है और कई उनके ऑफिसर्स को मारा है और जख्मी किया है। दूसरी तरफ जो दूसरी बात चल रही थी, क्या नाम है, ये इजराइल के साथ में और फिलिस्तीन के कंप्रोमाइज की और वो सीज फायर की, वो जो शर्तें रखी गई थी, हमास ने साफ साफ कहा है कि हम डिसआर्म नहीं होंगे, हम एक साथ सारे कैप्टिव्स को छोड़ देंगे, आप लोग यहां से हट जाएं। तो इस बीच के अंदर ये धमाका होना, क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है? क्या ये धमाका इजराइल ने करवाया है ईरान के अंदर? क्या ये एक सिग्नल दिया है और ये चाहा है? क्योंकि बार बार बेंजामिन नेतन्याहू ये चाह रहा है कि किसी तरह से ईरान के साथ में टकराव हो जाए और ईरान के साथ में जंग शुरू हो जाए और हमारे साथ इसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए। अब ईरान अभी ये देख रहा है कि इस धमाके की वजह क्या है, किस वजह से ये सब कुछ हुआ है, टैंकर में धमाका क्यों हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनका जो बिल्डिंग थी वो किस तरह से डैमेज हुई, क्या वजूहात है। अभी तो वो अपने इंजर्ड्स को और सारी चीजों को संभालने के अंदर लगे हुए हैं और ईरान की फौजें हाई अलर्ट है। अगर उनको ये कंफर्म हो गया कि ये इजराइल के तरफ से अटैक है तो फिर वो इजराइल के ऊपर अटैक करने से नहीं चुकेंगे। और इस वक्त चाह ये रहा है बेंजामिन नेतन्याहू कि किसी तरह से ईरान की और इजराइल की जंग छिड़ जाए और उसके अंदर हम अमेरिका को ड्रैग कर लें। तो ये सारी पोजीशन चल रही है। दूसरी तरफ आज जो है तकरीबन 52 बच्चे गजा के भूख से मरे हैं और यही वजह है कि जर्मन हो, कनाडा हो, फ्रांस हो, ये सब के सब ये कह रहे हैं कि भाई फिलिस्तीन के अंदर खाना पानी पहुंचाओ। यूनाइटेड नेशन कह रहा है लेकिन इजराइल अपनी जिद के अंदर नहीं मान रहा है। तो ये इस वक्त की पोजीशन ये है कि एक तरफ गजा के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, दूसरी तरफ वहां बातचीत चल रही है मिस्र के अंदर और वहां पर अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव आया हुआ है और मोसाद के भी लोग पहुंचे हुए हैं और हमास के लोग भी पहुंचे हुए हैं। वहां गजा के ऊपर सीज फायर की बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ जो है आज जो है विटकॉफ की और अब्बास अराक्ची की बातचीत हुई न्यूक्लियर इश्यू को लेकर। इसी बीच के अंदर ये जो धमाका हो गया है क्या ईरान के बंदरगाह के ऊपर, तो अब इन सारी चीजों को जोड़कर देखिए, अब ईरान ने देखिए बहुत ही जल्दी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने कहा पहले हम इसकी जांच कर रहे हैं कि वजह क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां के ऊपर ये एक एक्सीडेंट हुआ। तो वो इस तरह का कोई बयान भड़काऊ नहीं दे रहे हैं कि साहब इजराइल ने अटैक कर दिया या इन्होंने करवा दिया। अब उसकी पूरी तरीके से जांच करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS और मुजाहिदे खल्क और भी बहुत सी तंजीमें हैं जो ईरान के अंदर एक्टिव हैं और उसको पूरी तरीके से इजराइल ने, अमेरिका ने एक्टिव कर रखा है, उनको पूरा सपोर्ट है। बलूचिस्तान के बॉर्डर से वो लोग घुसते हैं, वहां के ऊपर सपोर्ट है, ईरान के ऊपर अटैक करते रहते हैं। तो क्या ये टेररिस्ट एक्टिविटीज है? क्या टैंकर के अंदर कुछ रखा गया था? क्या उनकी बिल्डिंग के अंदर कोई आईडी या कोई चीज प्लान किया गया था जिससे ये ब्लास्ट हुआ है? तो इस वक्त की पोजीशन जो है वो बहुत खराब है। अगर ईरान को ये कंफर्म हो गया कि ये सारा मामला इजराइल की तरफ से कराया गया है तो फिर ईरान जो है इजराइल के ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि ये बंदरगाह के ऊपर छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा हमला है। हमला क्या है? धमाका है। अब ये धमाका हमले के नतीजे में है या कोई एक्सीडेंट है, ये तो उसकी डिटेल रिपोर्ट जब ईरान की तरफ से आएगी तभी हम आपके सामने
पेश करेंगे। तो नाज़रीन, ये थे वो तमाम अपडेट्स जो हमने आपके सामने रखा। दुनिया इस वक्त बड़ी तेजी से जो है जंग की तरफ आगे बढ़ रही है, और हमारी अल्लाह से दुआ ये है कि दुनिया में जंग ना हो बल्कि पीस हो, क्योंकि इससे जो है इंसानी जानों को बचाया जा सकता है और जंग से इंसानी जानें जाती हैं। आइए देखते हैं कि कौन लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमसे सवाल कर रहे हैं। अजीम अब्बास साहब वालेकुम अस्सलाम, राहुल सिंह साहब वालेकुम अस्सलाम, सैयद मुबीन अख्तर साहब, शौकत साहब, आपको क्या लगता है ईरान धमाके के पीछे कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, अब जब तक जाहिर सी बातचीत है, उनके दुश्मन तो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये कि जब तक कोई चीज कंफर्म नहीं हो जाए उसको कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसके बगैर कहेंगे तो फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब, क्योंकि आज जो ईरान की पोजीशन है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत अच्छी है, उनकी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है, वो अपनी बातों को रखते हैं कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई है, हम ये कर रहे हैं। यही वजह है कि आज यूरोप भी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि यूरोप ने अमेरिका का बहुत साथ दिया था, लेकिन अब जब ईरान के साथ डायरेक्ट बात कर रहा है अमेरिका, तो उसने यूरोप को बिल्कुल किनारे कर रखा है। तो उससे ये लोगों को लग रहा है कि नहीं साहब, ये अमेरिका गलत है। और चाइना के बारे में आप देख लीजिए कि चाइना के बारे में बता दिया गया कि चाइना का और अमेरिका का मामला सेटल्ड हो गया, टैरिफ वार जो चल रही थी, चाइना ने डिनाई किया कि हमारी इस तरह से कोई बातचीत नहीं हुई है। तो जो जब तक अगर ये बगैर प्रूफ के कोई बातचीत करेंगे तो दुनिया के अंदर वो ठीक नहीं होगा। हमने जो न्यूज में सुना है ये हमने प्रेस टीवी की और तस्नीम की, ईरान की न्यूज एजेंसी की तरफ से प्रेजेंट किया है कि ईरान ने क्यों कहा है। ईरान ने कहा अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं कि एक्सीडेंट है या कोई साजिश है, वो उसकी जांच में लगे हुए हैं। जब तक उनके तरफ से कोई ना आए अपने कयास आराई नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि असर टाइम्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। असर टाइम्स ऑफिशियल को आप लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम अपनी जो न्यूज है इसके ऊपर दे रहे हैं। हमने बार बार कहा है कि हमारा वो चैनल किसी वक्त भी बंद हो सकता है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को लोगों तक पहुंचाएं, प्रमोट करें, उसको सब्सक्राइब करें और करवाएं। अली अख्तर साहब, कमजोरों की मदद करता है ईरान, उसका सिला यही मिलता है, फिर भी दुनिया के अंधे कुछ मुल्क ईरान की कुर्बानी को नहीं समझते हैं। ईरान जिंदाबाद। जी, मैंने आपका मैसेज पढ़ के सुना दिया। हादी हुसैन, वालेकुम सलाम जनाब। अली अख्तर साहब, बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा ईरान। आगे जी, मैं बार बार चाह रहा हूँ, हमारे ऑफिस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भाई असर टाइम्स ऑफिशियल को जो है इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जाहिर सी बातचीत है कि इस पर ट्रैफिक कम आ रहा है। अब जाहिर आप लोग अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हम अपनी बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। जैसा कि मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि हमारे पुराने चैनल के ऊपर लगातार स्ट्राइक आ रही है, बेवजह की स्ट्राइक आ रही है, और बेवजह हमारे लिए कहा जा रहा है कि हम वायलेंट कर रहे हैं, हम टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि शायद सबसे बड़ा ये चैनल है जिसने जो है टेररिज्म को सबसे ज्यादा काउंटर किया है। ये चैनल नहीं, मैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ, मैंने खुद पता नहीं कितने अखबारों में टेररिज्म को काउंटर किया है, कितने दूसरे चैनल्स के ऊपर, नेशनल चैनल्स के ऊपर मैं आकर इसको काउंटर करता हूँ। लेकिन अफसोस ये है कि मेरा जो चैनल है वो चूंकि उसको लोग देख रहे थे, बड़ी स्पीड से देख रहे थे, इसलिए उसको उन्होंने बार बार जो है स्ट्राइक कर रहे हैं, उसको डिमोनेटाइज भी किया है, 3 महीने तक कर रखा था, उसके बाद भी कंटिन्यू उसको कर रखा है। मेरी उसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन यह कि हम ये चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े रहें। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को, अगर जितने लोग मुझे देख रहे हैं या जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर ये कोशिश करें, इतनी सी मदद कर दें कि लोगों को सब्सक्राइब करवा दें, तो हमारी बात बहुत दूर तक पहुंच सकती है। उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जिन लोगों ने मुझे ये है मोहम्मद
ज़ियाउल हक साहब सलाम किया है, वालेकुम अस्सलाम। और तमाम लोगों को मेरे तरफ से फिर से एक बार ये मैं अपने तरफ से गुजारिश कर रहा हूँ तमाम लोगों से कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम अपनी न्यूज इस पर दे रहे हैं, पुराने चैनल के ऊपर नहीं दे रहे हैं। आप हमसे इस पर जुड़िए, आप यहाँ के ऊपर आकर अपने सवालात आप हमसे कर सकते हैं। खुदा हाफिज।